अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ क्या ताल्लुक है। हम इस चैप्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस को आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी में क्यों स्टडी किया जा रहा है। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस का करंट से क्या ताल्लुक है, ये बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इस रिलेशन को पढ़ा जाएगा। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है, ये तमाम चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के साथ आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करूंगा। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में सीखना है कि क्या रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में, क्योंकि हम इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 13 में भी पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। हम यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस को किसी हद तक रिलेट कर रहे हैं करंट के साथ। सो द क्वेश्चन इज, क्या रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में, किस तरह ये दोनों क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं। इस रिलेशन को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक वायर है, नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम इज अ निकल क्रोमियम एलॉय। निकल और क्रोमियम दो मेटल्स हैं, मिक्स करके एक एलॉय बनाया गया। इस एलॉय की एक वायर है। इस वायर के लिए मैं सिंपल WIRE वायर लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टमीटर अप्लाई करूंगा लाइक दिस, और साथ इस वायर में से पास करने वाला करंट मेजर करने के लिए इसके साथ एम मीटर लगाऊंगा। और एम मीटर और वोल्ट मीटर उसी सूरत में रीडिंग देंगे जब इस वायर के साथ कुछ ना कुछ बैटरी या कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ करंट लगाओ। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये जो बैटरी मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी से क्या मुराद है? द वेरिएबल बैटरी इज अ बैटरी हुज पोटेंशियल डिफरेंस, हुज वोल्टेज कैन बी वेरीड, जिसे चेंज किया जा सके, जिसे बदला जा सके। स्टूडेंट्स, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा। दिस एमीटर विल गिव मी सम वैल्यू ऑफ करंट, और वो करंट जब इस वायर में से पास होगा, तो अब याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, आप जानते हैं। इस वायर में से गुजरने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो इस वोल्ट मीटर पर शो हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि कुछ वोल्टेज इस वायर पर ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ एनर्जी चार्ज की इस वायर पर खर्च हो रही है, और उस एनर्जी के खर्च होने के साथ साथ कुछ करंट इस वायर में से गुजरता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, दिस बैटरी इज वेरिएबल, इसे चेंज किया जा सकता है। अगर मैं इसके 1.5 वोल्ट्स जो मैंने इनिशियली अप्लाई किए थे, उन 1.5 वोल्ट्स को इंक्रीज करना शुरू करूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इस वायर में से गुजरने वाली बढ़ती चली जा रही है। ये मैंने ऑब्जर्व किया अभी मैं सिर्फ देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। मैं इस वायर के अक्रॉस जो बैटरी कनेक्टेड है इसे और इंक्रीज करता जाऊंगा। मैं देखूंगा कि इस वायर में से पास होने वाला करंट आई भी बढ़ता चला जाएगा। मुझे रीजन समझ नहीं आ रही क्यों। क्या आप जानते हैं रीजन क्या है? चलिए थोड़ा सा इस वायर के अंदर चलते हैं और इस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट किसी वायर का आखिर क्यों बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये वायर कंडक्टर की है और कंडक्टर ही की होती है। हमने नाइक्रोम निकल क्रोमियम वायर यहाँ पर ली है। स्टूडेंट्स, इस केस में जो वायर हमने ली है, सिंस इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर्स का अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप जानते हैं कंडक्टर्स को कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन अवेलेबल होते हैं। इस बात को मैं अपने इनिशियल लेक्चर्स में भी कह चुका हूं।
तो अगर हम कहें कि ये एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के सेंटर में डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव एटम्स मौजूद हैं। पॉजिटिव एटम्स क्यों कह रहा हूँ, एटम्स तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से मुराद न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिडर किया जा रहा है। बहुत सारे न्यूक्लियसेस मौजूद हैं अपनी फिक्स्ड प्लेस पर। और स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मौजूद होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो अवेलेबल फॉर कंडक्शन है। इसका मतलब ये है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए अवेलेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे कंडक्टर में ऐसा पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे के पूरे कंडक्टर में फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं जब तक आप इस कंडक्टर वायर के साथ एक बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, कंडक्शन शुरू नहीं होगी। आप जानते हैं इस बात को, मैंने इनिशियली भी इस बात को बताया था। क्या होगा जब आप इस बैटरी को इस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे? स्टूडेंट्स, लेट्स से यू कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल हेयर एंड द नेगेटिव टर्मिनल हेयर। दो बैटरीज में ड्रॉ किया करता हूं एंड यू ड्रॉ द स्विच। ये स्विच फॉर एग्जांपल इस वक्त क्लोज्ड है। स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी इस वायर के इस तरफ एक हायर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसी तरह इस नेगेटिव टर्मिनल से इस वायर के इस तरफ एक लोअर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो गया? एक तरफ बैटरी के पॉजिटिव की वजह से वायर पर हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया और एक तरफ इस बैटरी के नेगेटिव की वजह से वायर पर लो पोटेंशियल डेवलप हो गया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी। स्टूडेंट्स, नाउ सोचिए ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिव की तरफ जाएंगे या पॉजिटिव की तरफ जाएंगे? नाउ यू नो द रीजन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हम कहेंगे ऑल दीज या मोस्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप देखेंगे कि एक फ्लो ऑफ चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डेवलप हो गया ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज, एक एक्स्ट्रा चीज साथ बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रेवल करते हैं। करंट डेवलप हो गया, यानी आपने देखा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर को प्रोवाइड किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, इस वक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मुमकिन है कि सारे के सारे फ्लो करना शुरू ना करें। आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, लेकिन फ्लो सिर्फ अभी चंद एक ही कर रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि अभी फ्री टू मूव ना हो। अगर उन्हें ज्यादा एनर्जी दी जाए तो शायद वो भी मूव करना शुरू कर दें। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे बढ़ा रहे थे और देख रहे थे करंट बढ़ रहा है, क्यों? यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उसका क्या मतलब है कि अब जो आपने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की है उसके पास हायर पोटेंशियल पर ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल है और लोअर पोटेंशियल पर ज़्यादा बड़ा नेगेटिव टर्मिनल है। यानी जो नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का है वो पहले से ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पर है और जो पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के पास है वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल डेवलप होगा वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल पहले से ज़्यादा नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने से क्या होगा? वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो शायद फंसे बैठे थे, अभी भी फ्लो नहीं कर रहे थे, करंट का पार्ट नहीं बन रहे थे, ज्यादा पॉजिटिव की वजह से अब अट्रैक्ट स्ट्रांगली होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। और माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करना शुरू कर देंगे। तो आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाली ड्राइविंग फोर्स है।
इलेक्ट्रॉन्स पैदा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने वाली, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने वाली एक ड्राइविंग फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस। वो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव होना शुरू नहीं हुए थे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी अट्रैक्शन और पीछे से रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो भी ट्रैवल करना या मूव करना शुरू हो गए, यानी करंट भी इंक्रीज कर चुका है। आपके पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट भी इंक्रीज कर चुका है। यही बात आपने यहाँ पर एक्टिविटी की सूरत में देखी थी। और स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं यही बात ओहम ने भी कही है। स्टूडेंट्स, ओहम ने भी यही बात एक लॉ की सूरत में कह दी। क्या कहा, चलिए पढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ओहम्स सेड दैट, ओहम्स ने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उसके करंट को इंक्रीज कर देता है। चलिए इस बात को मैं थोड़ी सी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखता हूं। करंट फ्लोइंग थ्रू द conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। बहुत सिंपल सी बात है। क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो करंट इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, बात अभी यहां पर खत्म नहीं हुई। ये ओहम्स लॉ थोड़ी सी एडिशन और भी रखता है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड, यानी यहां पर एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर and physical state of the conductor does not change। स्टूडेंट्स, यहां पर दो कंडीशन भी ओम ने पेश की। ओम कहता है कि दो बातें हैं, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट उस कंडक्टर की चेंज ना हो। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा और फिजिकल स्टेट से मुराद डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी भी हो सकती है, उस मटेरियल का मास भी हो सकता है, उस मटेरियल की अमाउंट भी हो सकती है। फिजिकल स्टेट से मुराद ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो उसी सूरत में ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको मैं ये तो दिखा चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है करंट। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ी ही देर में ये भी बताऊंगा कि आखिर फिजिकल स्टेट चेंज करने से क्या होगा। चलिए इस बात को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द रिलेशन? रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, हम कह देंगे वोल्टेज आर या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनैलिटी हमें कभी भी डिजायरेबल नहीं है। हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोपोर्शनल एक रिलेशन से इक्वल्स या इक्वेशन को ड्रॉ करें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस
प्रोपोर्शनैलिटी से एक इक्वेशन बनाते हैं। आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है देयर ऑलवेज कम्स अ कांस्टेंट, सो v इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इनटू i। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, क्या है यहाँ पर कांस्टेंट? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे आर कहते हैं। उस कांस्टेंट के लिए सिंबल यूज किया जाता है आर, और उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा जो हमने बात कही थी कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी सूरत में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आखिर क्या है टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट में छुपा हुआ जिसे हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर में छुपी होती है उस मटेरियल की रेजिस्टेंस। तो जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर ना चेंज करो, इस मटेरियल की फिजिकल स्टेट चेंज ना करो, तब हमारा मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्या है ये रेजिस्टेंस, क्यों चेंज हो जाएगी ये? चलिए सीखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट्स डिफाइन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? चलिए यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का मतलब वैसे लैंग्वेज में तो मुजाहमत होता है, रुकावट। तो रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर में क्या होगा? स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस कहते हैं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, क्या ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर रहा है? लेट्स सी। स्टूडेंट्स देखिए, जब ये कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होंगे तो बार बार ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मौजूद एटम्स के साथ टकराएंगे। आपने देखा ये भी टकराएगा, ये जो पीछे से दो आ रहे हैं ये भी एटम के साथ टकराएंगे, ये जो पीछे से आ रहा है ये भी इस एटम से टकराएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के अगर रास्ते में एटम्स मौजूद ना हो तो ज़्यादा स्मूथली और फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर रास्ते में मौजूद एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स से बार बार टकराए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हिंडर नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इफेक्ट नहीं होगा? इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, इसी को तो रुकावट कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हिंडर करने के लिए बीच में एटम्स मौजूद हैं, और इसी हिंड्रेंस को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट को जो रुकावट या ऑपोजिशन ऑफर करेगा वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो चलिए रेजिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं। ऑपोजिशन offered by the conductor to the flow of current is called resistance। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही हमारी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। सोचिए जरा, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट जैसी चीज़ों पर डिपेंड क्यों करती है और कैसे करती है? स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस जो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कैसे चेंज होगी ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूंगा कि इस रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला जान चुके हैं। फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है कैन बी रीरिटन एज v इज इक्वल्स टू आई आर। अब आप कांस्टेंट की जगह r लिख सकते हैं। सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को प्लीज अपने माइंड में सेव कर लें, बहुत जगह पे यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आई आर। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के मुताबिक रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? r इज गोइंग टू बी v ओवर i। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस के यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स? चलिए निकाल के देखते हैं। आप जानते हैं कि यूनिट्स निकाले जा सकते हैं अगर फॉर्मूला पता हो। v ओवर i, v इज वोल्ट्स, i इज एम्पेयर,
माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बनेंगे वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्ट पर एम्पेयर को माय डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ओहम। इस साइंटिस्ट साइमन ओहम, जिसका ये लॉ है, इसी के नाम पे रेजिस्टेंस के यूनिट्स भी रख दिए गए। ओहम डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह के एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ओहम तो आपके सामने आ गए, ओहम्स आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन सवाल ये है कि 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगी किस कंडक्टर की? स्टूडेंट्स, ओहम्स को डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, चलिए मैथमेटिकली भी करके देखते हैं और इसको डेफिनेशन की सूरत में भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल से उसमें से 1 एम्पियर करंट पास होना शुरू हो जाए, देन द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 1 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, ओहम्स रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है कि सिर्फ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पेयर करंट कॉज कर देगा, उसमें से 1 एम्पेयर का करंट पास होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे द रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। तो चलिए इसी बात को एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख देते हैं। F 1 वोल्ट potential difference cause the current of 1 ampere to flow through the circuit or conductor. The resistance of the conductor will be 1 ohm. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओहम या रेजिस्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टर के सिंबल ये है। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज किया जाता है वो ये जिगजैग लाइन है, क्योंकि ये रुकावट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड रेजिस्टेंस इज सिंपली डिनोटेड बाय आर। सो इसीलिए इस वायर के लिए एक आर का सिंबल यूज किया जा सकता है। बेशक ये वायर है जो कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर होने के बावजूद बिकॉज ऑफ द कलाइगेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम कुछ ना कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेगी, तो इस लिहाजा इसको सिंपल आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगली बार आपसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आखिर टेम्परेचर के डिफरेंस से रेजिस्टेंस क्यों इफेक्ट हो जाती है और ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा या कब होगा। कुछ ये कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करूंगा आने वाले अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।